नमस्कार दोस्तों ये जो प्रकरण है ये एक संपूर्ण सिंह नाम के व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है और इत्तफाकन संयोगवश संपूर्ण सिंह ने स्वयं ही ये थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में बताया था, सुनाया था और बाद में जब इसको मैंने विवरण के साथ पढ़ना शुरू किया तो मुझे वो पूरा का पूरा संस्मरण भी सामने मिल गया। संपूर्ण सिंह, मैं आपको याद करा दूं कि संपूर्ण सिंह महान साहित्यकार, फिल्मी गीतकार और शायर गुलजार का जो मूल नाम है वो संपूर्ण सिंह कालड़ा है। तो उन्होंने सरसरी कहा था कि एक बार मुझे इतना पढ़ने का चाव था, मैंने उनसे पूछा कि आपकी एक नज़्म बहुत चली है किताबों के बारे में, किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से। तो उन्होंने कहा इसकी एक लंबी कहानी है, कहानी तो फिर कभी सुनाऊंगा, लेकिन मोटी सी बात यह है कि जब विभाजन से, भारत विभाजन के समय जब मैं बाकी लोगों के साथ, उजड़े हुए लोगों के साथ आकर दिल्ली आकर बसा, तो दिल्ली में मुझे लगा कि ज़िंदगी तो नहीं चलेगी। जो पढ़ने लिखने वाला बंदा है उसके लिए तो ज़िंदगी काटना बहुत मुश्किल है। तो मैंने वहाँ एक लाइब्रेरी थी उसके पास चला गया। मुझे पता चला था कि ये लाइब्रेरी वाला जो है इसने ये पर्सनल उसकी लाइब्रेरी है और ये किताबें किराए पे पढ़ने के लिए देता है। शायद आज की दुनिया के पाठकों के लिए और पुस्तक प्रेमियों के लिए ये भी एक खबर हो कि एक वक्त था जब किताबें पढ़ने के लिए किराए पे दी जाती थी, मिलती थी। और ये भी उसके पास चले गए, भाई मुझे कोई किताब दे दिया करो और जो तुम्हारा शुल्क है वो मुझसे ले लो। तो उसने कहा शुल्क तो मेरा बहुत मामूली है, लेकिन ये ज़रूरी है कि किताब ले जाओ और पढ़ के उसके बाद दे जाओ, लौटा जाओ। अब शुल्क कितना था वो पूछा गया तो उन्होंने कहा 25 पैसे हर महीना, और 25 पैसे महीने के तुम्हें देने पड़ेंगे, वो जमा कराने पड़ेंगे और उसके बाद किताब ले जाया करो और पढ़ के मुझे दे जाया करो। तो उन्होंने जुगाड़ किया, कहीं से एक चवन्नी मिल गई, तो चवन्नी उसको, आज के 25 पैसे उस वक्त की चवन्नी, तो चवन्नी उसके पास रखी कि ये मेरा शुल्क है और मुझे किताब पढ़ने के लिए दे दो। और उन दिनों में शौक़ होता था कि पहले शुरुआती ज़िंदगी में कि जासूसी कोई उपन्यास पढ़ लिया जाए। उन्होंने जासूसी उपन्यास 1-2 ऐसे पढ़ने शुरू किए, क्योंकि उन दिनों दिमाग पे, जहन पर वो विभाजन की विभीषिका इस कदर हावी थी कि उससे मुक्त होने का रास्ता एक ही था कि किताबों में ज़िंदगी बिताई जाए। और किताब ले आते और 2-4 घंटे में ही लगातार पढ़ने के बाद किताब वापस कर आते और नई किताब ले आते, क्योंकि नियम तो यही थे कि जब भी किताब ये ले आओगे वापस, उसके बाद दूसरी ले जाओगे। अब दुकानदार बड़ा परेशान कि ये तो ग्राहक बहुत महंगा है, 25 पैसे में पता नहीं कितनी किताबें पढ़ जाएगा और क्या क्या मैं इसको दूंगा, कहाँ तक किताबें दे पाऊंगा। बहुत सारी किताबें, खैर वो चलता रहा सिलसिला। उसकी देखा देखी उसके 2-4 दोस्त भी आने लगे और चलो दुकानदार इसलिए खुश था कि चलो कम से कम 2-4 ग्राहक नए जुड़ गए। और उसके बाद एक बार तंग आ गया कि यार तू आज दिन में ही, एक ही दिन में तू 5वीं किताब लेने आया है और इतनी किताबें मैं कहाँ से दूंगा तुम्हें। अच्छा ऐसा कर, तू एक किताब पढ़ी है वो सामने ऊपर ये सीढ़ी लगा के उस किताब को ऊपर से वो ले आ, झाड़ फूंक, और वो किताब आज मेरे कहने से पढ़, तुम्हें मज़ा आएगा। तो वो बताते हैं संपूर्ण सिंह कालड़ा जी उर्फ गुलजार की मैं सीढ़ी लगाकर उत्सुकतावश उस किताब तक गया और उस किताब को मैंने नीचे उतारा, बड़े प्यार से किताब को माथे पे भी लगाया, बाद में उसकी धूल साफ़ की और धूल साफ़ करने के बाद मैंने देखा कि ये तो वाकई किताब तो गज़ब की है। और किताब थी टैगोर की, और गुरुदेव टैगोर की कुछ एक नज़्मों गीतों का उर्दू में तर्जुमा था, उर्दू में अनुवाद था जो उस किताब में दर्ज था सारा का सारा। तो मुझे अच्छा भी लगा कि इसी बहाने से एक चीज़ पढ़ी जाएगी और मैंने इसको ले लिया। और किताब का नाम था माली। अंग्रेज़ी में शायद आपको याद होगा गार्डनर के नाम से ये पुस्तक छपी थी। तो माली उसका उर्दू का नाम था तर्जुमे का। और उसके बाद जब पढ़ना शुरू किया तो गुलजार बताते हैं कि मैं तो दंग रह गया और कई बार मुझे लगा कि एक एक चीज़ को मैं कई कई बार पढूं
और मैंने वो माली जो है उसके करेक्टर को इस तरह से जहन में बैठा लिया कि मुझे लगा कि ये तो बहुत ज़िंदगी का एक मेरा बहुत बड़ा हिस्सा है, इसको तो भुला पाना, जहन से उतार पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। और इसी तरह से माली जो है वो पढ़ी तो बताते हैं गुलजार साहब कि माली ने मुझे बाकायदा संपूर्ण सिंह कारडा से गुलजार बना दिया और मुझे लगा कि अब मैं नज़में लिख सकता हूँ और मेरी अधिकांश कविताएं, अधिकांश नज़में उसी माली नामक संग्रह के जो सार गर्भित जो कृतियाँ थी, रचनाएं थी, उनसे प्रेरित थी, आधारित थी। और ये ऐसा सिलसिला चला कि उसके बाद मैंने मौलिक रूप से भी लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरा रुझान, मेरी प्रवृत्ति उस एक किताब ने, धूल भरी किताब ने लेखन की ओर लगा दी। और मैं ये महसूस करता हूँ कि एक अनुवाद, उसको पढ़ने मात्र से मेरे अंदर कितनी ज़्यादा रोशनी, कितना ज़्यादा प्रकाश और कितनी ज़्यादा संवेदनशीलता कुनमुनाने लगी। और मैंने उसके बाद बाकायदा मौलिक रूप से लिखना जो है उसको एक गति दी और उसको लिखना शुरू कर दिया। शुक्रिया दोस्तों।